प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का जिसने हमें दिन भर में संभाल कर ये समय दिया कि हम अपने मन की बातों को, अपने जीवन की परिस्थितियों को उसके सामने रख सकें। तो आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु में बने रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन का स्रोत, जीवन का जल तो प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उसमें बने रहते हैं तब हम फलते हैं, तब हम आशीषित होते हैं, तब हमारे जीवन में बहुतायत के फल होते हैं, तब हम सफल होते हैं, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक डाली को यदि पेड़ से अलग कर दिया जाए तो कुछ समय बाद मुरझा जाएगी, उसके पत्ते सूख जाएंगे और उस पर कोई भी फल न लगेगा। उसी प्रकार से यदि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाए तो हम पर कोई भी फल नहीं लगेगा, हमारे पत्ते मुरझा जाएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि हम पेड़ पर बने रहें, यदि हम दाखलता में बने रहें, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, तो हम फलते रहेंगे, हम फूलते रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे और हम सफल रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की आज्ञाओं पर चलते रहें, उससे प्रेम करते रहें, वचनों को पढ़ते रहें, उस पर मनन करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु में बने रहें। और जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन को सफल करेगा और आपके जीवन में बहुतायत के फल देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु आज की इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। दिन भर में आपने हमारी सुरक्षा की प्रभु, हमें हिफाजत से रखा और ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए हृदय से आपको धन्यवाद दे सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें संगति में एक करने के लिए प्रभु, हमें ये संगति देने के लिए प्रभु कि हम मिलकर प्रभु तुझ में बढ़ सके प्रभु और तुझसे प्रार्थना कर सके। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सबको प्रभु जी आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, अपनी उपस्थिति से भरे परमेश्वर पिता। कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु प्रार्थना में इनके जीवन में ना आने पाए परमेश्वर, उन सारी बातों को कैंसिल करते माय लॉर्ड। मैं आपकी पवित्र लहू में इन्हें ढांपती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति हमारे संग में है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु जी तू महान है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करना मैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरा आदर करते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला, तू दया करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। We lift up your name Lord Jesus in this evening Lord Father. I commit whole the time in your almighty hand Father Lord Jesus. Please Holy Spirit guide us Lord Father in this evening, in this prayer. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें पवित्र आत्मा। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, आज की शाम में हम धन्यवादी हैं मेरे प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु हमारे हृदयों में
में बोया है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, हमें उत्साहित किया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में तू एक सच्ची दाखलता है परमेश्वर पिता, और हम प्रभु तेरी डालियां हैं पिता। तू हमारा पिता है और हम तेरी संतान है परमेश्वर। तू जीवन का जल है परमेश्वर पिता, तू जीवन का सोता है परमेश्वर। मेरे यीशु हम धन्यवाद करते हैं, तू ही परमेश्वर वचन है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते यीशु राजा, हालेलुया। मेरे प्रभु जी हमारे जीवन को बढ़ाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हमने प्रभु तेरे वचन में देखा प्रभु कि तू एक सच्ची दाखलता है परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि सच में तेरा वचन जिस प्रकार हमने सुना, तो उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही तो हमारे जीवन का आधार हैं, क्योंकि हम आप पर निर्भर हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी दाखलता है और हम आपसे जुड़े हैं, क्योंकि हम आपकी संतान हैं और हम आपसे जुड़े हैं पिता। आपके बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु जी, कि सच में मेरे प्रभु जी ये अपने जीवन में प्रभु जी तुझे अपना आधार माने मेरे प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता आप इनकी सच्ची दाखलता है प्रभु, ये तेरी डालियां हैं मेरे परमेश्वर पिता, ये तुझसे जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। होने दे अपने जीवन में परमेश्वर पिता, ये तुझ में बने रहे प्रभु जी, तेरी बातें इनमें बनी रहे मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर कोई भी बातें इनको तेरे प्रेम से, तेरी उपस्थिति से, तेरी संगति से अलग न करने पाए परमेश्वर पिता। दुष्ट इन्हें तेरी उपस्थिति से अलग न करने पाए, तुझ में बढ़ने से अलग न करने पाए प्रभु। हर एक गलत बातों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते मेरे प्रभु जी, और प्रभु ये तुझ में बने रहे प्रभु जी। जिस प्रकार परमेश्वर पिता एक वृक्ष प्रभु जो नाली के किनारे लगा होता है परमेश्वर, वो हमेशा हर ऋतु में फलवंत होता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसकी डालियां कभी नहीं टूटती हैं यीशु मसीह। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा जीवन है, हमारा जीवन भी आप ऐसा बनाइए प्रभु, क्योंकि हम आपसे कनेक्टेड हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और आप हमारे स्रोत हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा आधार हैं, आप हमारे जीवन के हर एक बात को पूरा करने हैं, क्योंकि प्रभु जब हम आपसे जुड़े हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें आवश्यकता है वो हमें आपसे प्रोवाइड होता है। जैसे परमेश्वर पिता जब डाली पेड़ से जुड़ी होती है प्रभु तो उसे सब कुछ प्रोवाइड होता है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जब हम तुझसे जुड़े होते हैं पिता परमेश्वर, और तब प्रभु हमारे जीवन में सारी बातें फुलफिल होती हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में परमेश्वर पिता आप इस भाई इस बहन को ऐसा जीवन दे प्रभु जी कि ये तेरे वचनों पर चलने वाले हो सके, तेरे वचनों पर मेडिटेट करने वाले, उसका मनन करने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा प्रभु ये तेरी आज्ञाओं को मानने वाले, तुझ पर बने रहने वाले हो सके, ताकि ये जो कुछ भी अपने जीवन में मांगे वो उनके लिए हो जाए। हाँ प्रभु आप अपने वचन से वादा करते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आज की शाम में आप इन भाई बहनों को प्रभु ये जो कुछ भी तुझसे मांग रहे प्रभु, क्योंकि ये तेरे डर भय में चलने वाले, तेरे वचनों का पालन करने वाले और तेरे वचन पर चलने वाले, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं परमेश्वर। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, होने दे इनके जीवन में ये जो कुछ भी तुझसे मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवन में पूरा करें। यदि ये अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग रहे हैं, यदि अपनी बीमारियों से छुटकारे के लिए मांग रहे हैं, यदि अपने दर्द से छुटकारे के लिए तुझसे मांग रहे हैं यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी होने दे उनके जीवन में ऐसा ही होने पाए। उनके जीवन में आप चंगाई दीजिए, आप उनके जीवन में बहाली दीजिए, आप इस दर्द से छुटकारा दीजिए। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर आप इनका इलाज करके इनके घावों को चंगा करें। आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन इनकी बीमारियां, इनके शरीर का हर एक दर्द, इनकी एलर्जी, इनके शरीर में चाहे कोई भी समस्या है यीशु मसीह वो सब कुछ चंगा हो गया है। धन्यवाद पिता आपने इन्हें चंगा कर दिया, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं, आप इनके आधार हैं, आप इनके स्रोत हैं। हालेलुया मेरे प्रभु जी यदि अपने जीवन में ये कमजोर पड़ते परमेश्वर पिता, यानी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो इन्हें कमजोर बनाती हैं, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो इन्हें प्रभु जी बिल्कुल इनके जीवन में विपरीत होती हैं, कुछ भी इन्हें
समझ नहीं आता प्रभु, उस समय परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे परमेश्वर, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें इस विपरीत परिस्थिति में, इस संकट के समय, इस मुसीबत के समय। परमेश्वर आप इन्हें सामर्थ्य दें ताकि परमेश्वर पिता जो ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं, यदि अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह आप वो अपनी सामर्थ्य से भरे ताकि वो उन बातों से बाहर निकलकर प्रभु उन कामों को कर पाए जो उनकी सामर्थ्य से बाहर है। हालेलुया प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु जी, आपसे अलग होकर हम कहाँ जाए प्रभु। जो पिता परमेश्वर अपने आप को अकेला जान रहे हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह आपका वचन कहता है क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन भाई बहनों के संग संग हैं मेरे प्रभु, क्योंकि ये तुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि ये तुझसे जुड़े हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह की, सच में मेरे प्रभु जी आप इन भाई बहनों के जीवन में काम करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपसे ये जुड़े हैं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये आपके प्रति विश्वास योग्यता में बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी इनके जीवन की हर एक घटी कमियों को आप इनके जीवन से पूरा करें प्रभु, इनके लिए दूर करें और इनके लिए हर एक बातों को पूरा करें परमेश्वर पिता। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, जो भी इनके जीवन में परमेश्वर कमी है पिता, घटी है मेरे प्रभु यीशु मसीह, उसको आप अपने महिमा में धन से पूरा करें, क्योंकि प्रभु आप इनके स्रोत हैं। आपसे प्रभु इन्हें सारी बातें प्रोवाइड होती हैं परमेश्वर मेरे प्रभु। इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए प्रभु जी ये आप पर निर्भर होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। कोई भी गलत बातें इनके जीवन में कार्य न करें प्रभु जी, कोई भी जलन की भावना, कोई भी ईर्ष्या प्रभु इनके जीवन में ना आने पाए परमेश्वर प्रभु, कोई भी घमंड इनके जीवन में ना आने पाए परमेश्वर पिता, परंतु पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में प्रभु तुझ पर घमंड करें प्रभु जी। आप इन्हें धीरज धरने वाला बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि इनके घर परिवार में कलेश है, यदि इनके जीवन में परेशानियां हैं, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इन सारी बातों को आप इनके जीवन से कैंसिल करें। आप इनके जीवन में मेल मिलाप को दें, कलेश के प्रति प्रभु आप उनके जीवन में प्रेम दें। सच में परमेश्वर पिता आपने पिता परमेश्वर इन्हें आदर का बर्तन बनाया है पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि जो तुझसे जुड़ा है, जो तुझे आदर देता है परमेश्वर, तू उसे आदर देता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों के घर में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी चिंताएं ये करते हैं परमेश्वर, और जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे परमेश्वर पिता, वो बातें प्रभु आप इनके जीवन में फुलफिल करें प्रभु। यदि अपने लाइफ पार्टनर के लिए, यदि अपनी शादी के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने घर के लिए, अपने कर्जे से छुटकारे के लिए, इन सारी बातों के लिए जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए जो तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप उनके जीवन में उन बातों को फुलफिल करें, क्योंकि आप इनके स्रोत हैं, आप एक सच्ची दाखलता हैं। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हर एक बात में परमेश्वर पिता आप इन्हें सुरक्षित रखें, हर एक नेगेटिविटी से आप इन्हें सुरक्षित रखें मेरे प्रभु। जो रात भर में सो नहीं पाते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है परमेश्वर पिता, बुरे सपने, गलत थॉट्स उनके जीवन में आते हैं, यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक बुरे विचार, हर एक गलत थॉट्स, हर एक बुरे सपने इनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम से। आप इन्हें रात भर में मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें प्रभु, ताकि परमेश्वर ये आपके नाम की महिमा करें। हर एक दुष्ट के कामों से आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आप इनके जीवन में है पिता। और पिता आपका वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन भाई बहनों का जीवन ऐसा बनाए कि ये तेरे वचन पर मनन करने वाले, तुझसे प्रार्थना करने वाले और तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके परमेश्वर। कोई भी गलत बातें, कोई भी नेगेटिविटी इनके जीवन को प्रभु जी प्रभु तुझसे अलग ना करने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तुझसे अलग होकर प्रभु जी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे जीवन का आधार है यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू फादर फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हम सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। थैंक यू जीसस फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।